नमस्कार। देश के सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेंशन धारकों ने इस वक्त तीन बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट की ओर से आप सभी की पेंशन को लेकर सामने आ चुके। दोस्तों आप सभी को जानना बहुत जरूरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट से आ रही कि न्यायिक यानी कि अधिकारी को रुकी हुई सैलरी पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया आखिरी मौका। दूसरी बड़ी खबर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, अब 4 महीने के भीतर चल सकते हैं बढ़ी हुई पेंशन का विकल्प है। और तीसरी बड़ी अपडेट से आ रही कि सरकार की इस स्कीम के तहत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की मतलब इस स्कीम के तहत 1000 से 5000 रुपए तक मिलेगी पेंशन, बस करना होगा ये काम। दोस्तों अभी की तीन बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। दोस्तों पेंशन धारक को जानना बहुत जरूरी है। पेंशन धारक पिछले 5 से 6 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, आखिर उन सबली घड़ी निकलकर सुप्रीम कोर्ट से आखिर आ चुकी। दोस्तों आपसे कुछ जानना बहुत जरूरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने के बाद इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो और इस वीडियो को बीच में इसकी बुला रहे पूरा जरूर देखें आपके लिए। जैसे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बीच में इसकी बात करें आपसे लिए अच्छी रात भरी खबर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज के सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आप सभी की पेंशन को लेकर आए। दोस्तों तो आप सभी को जानना बहुत जरूरी, बहुत ही बड़ी खबर है। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट हम न्यायिक यानी अधिकारी को रुकी हुई सैलरी पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया आखिरी मौका। इसके बारे में पहली बड़ी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी पेंशन धारकों को यानी बता दूं कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद कई राज्यों ने अदालत के निर्देशों का पूरी तरह या आंशिक रूप से पालन नहीं किया है, की वजह से उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अवमानना के दायरे में ऐसी स्थिति में उन्हें हमारे आदेश का अनुपालन के लिए 21 दिसंबर तक का अंतिम अवसर दिया जाता है दोस्तों उनके लिए। जहां ऐसी बड़ी खबर आप सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी है। वैसे आप सही अगली बड़ी खबर की बात करें तो यानी कि देश भर के जिला न्यायालयों में वर्तमान न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन और शहरवती न्यायिक अधिकारियों के पेंशन भुगतान के मामले में सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बकाये भुगतान को लेकर दिए गए निर्देशों का अनुपालन न होने पर सख्त रूप अपनाया। दोस्तों इसके साथ ही पीठ ने आदेश दिया कि ऐसी स्थिति में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसी भी बड़ी खबर आई। इसके साथ ही आपसे बोला कि कोर्ट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यायिक अधिकारियों के लिए संशोधित वेतन और बढ़ी हुई पेंशन हर पहले दिन दिए गए आदेशों का पालन करने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतिम अवसर दिया। ऐसे भी आपसे देश भर के जिला न्यायालयों के कर्मचारी पेंशन धारकों सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतिम अवसर दिया गया। आप सभी की बात जरूर करें। इसके साथ ही अगली बढ़कर की बात करें तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद कई राज्यों ने अदालत के निर्देशों का पूरी तरह या आंशिक रूप से पालन नहीं किया है। इस वजह से उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अवमानना के दायरे में ऐसी स्थिति में उन्हें हमारे आदेश के अनुपालन के लिए 21 दिसंबर तक का अंतिम अवसर दिया गया। दोस्तों आपके लिए ऐसी बड़ी खबर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ऐसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आज से सुनवाई दी गई दोस्तों कर्मचारी पेंशन धारकों से। इसके साथ ही अगली बढ़कर की बात करते हो आप सभी को यानी कि बता दो कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हमारे आदेश के अनुपालन का मतलब बकाये रकम वास्तव में न्यायिक है। बकाया मतलब जो 18 महीने का डीएर है इसके हिसाब से अनुपालन यानी वास्तव में न्यायिक अधिकारियों के सैलरी खाते में जमा होनी चाहिए 18 महीने के डीएर के, न सिर्फ आदेश जारी करना होगा कोई और पारा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बकाये वेतन को भुगतान के संबंध में पहले के निर्देशों के मुताबिक उनका अनुपालन यानी कि आपसे नवंबर जुलाई 2024 में पूरी तरह से बढ़ाई हो रहा था। ऐसे में रिटायर्ड न्यायिक अधिकारियों के लिए पेंशन की दूसरी किस्त है यानी कि 25 दिसंबर तक उनके खाते में जमा की जानी चाहिए, जो कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आज से या पूर्ण रूप से पालन नहीं किया। दोस्तों जैसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से बताया जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन धारकों की जो 18 महीने का बकाया डीएर है वो 5 माह से रुका हुआ है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। दोस्तों वो आपके कोरोना काल में रुका था, उनका लाभ 2,18,000 रुपए आप सभी को अब बढ़कर मिलेगा। वो मिलेगा 21 दिसंबर या 25 दिसंबर को आप सभी को बढ़कर मिल सकता है। यानी कि इसकी मिलने की संभावना 30 जुलाई 2023 की थी, उस दिन कैंसिल हो चुकी है। इस महीने आप सभी दिसंबर में 21 को या 25 दिसंबर को आपको 18 महीने का डीएर का जो पेंशन का पैसा है बकाया डीएर
उसका लाभ आप सभी को यहाँ पर दिया जाएगा, ऐसा यानी सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आ चुका है। इसके साथ रिटायर्ड न्यायाधीश कर्मचारी पेंशन धारकों की जो दूसरी किस्त है वो भी उन्हें यानी इसी दिसंबर के महीने में उनके खातों में जमा की जाएगी और कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से भी यहाँ पर आपसे पालन किया गया दोस्तों। ऐसी भी बड़ी खबर आप सभी पेंशन धारकों इसके साथ याद हो दोस्तों। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करते हो, अगली बड़ी खबर यार की इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद निचली अदालतों के जजों के बढ़े हुए वेतन और उनके भत्तों के भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा अमल नहीं की जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इनमें निचली अदालतों के वेतनमान में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2022 के फैसले पर अनुपालन की गुहार मिल गई है। अब आप सभी को 18 महीने का डीआर का सुप्रीम कोर्ट की ओर से न्यायाधीशों की ओर से आप सभी को 21 या 25 दिसंबर को 18 महीने का जो डीआर उसका पैसा आप सभी को प्रोविडेंट कर दिया जाएगा, दिया जाएगा। साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर 18 महीने का डीआर को लेकर आई है। उनको भी यहाँ पर दोस्तों 65 साल से ऊपर के और नीचे के कर्मचारी मतलब 50 से ऊपर 60 से कम आयु के कर्मचारी पेंशनधारक उनको भी यहाँ पर 2,18,18 महीने का डीआर का भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आपसे यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आपसे दोस्तों आज की दोस्तों। इसके साथ ही अब दूसरी बड़ी वीडियो के बारे में बात करते हैं। आपसे दूसरी बड़ी वीडियो क्या आ रही है इस मुद्दे की बात करते हैं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, अब 4 महीने के भीतर चल सकते हैं बढ़ी हुई पेंशन का विकल्प है। 402 बड़े अपडेट आप सभी यहाँ पर पेंशन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। तो आप सभी पेंशन धारकों को बता दो कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्मचारी पेंशन योजना संशोधन योजना 2014 में उन शर्त को निरस्त कर दिया था जिसमें कर्मचारियों को 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक के वेतन का 1.16% योगदान अनिवार्य किया गया था। जहाँ बिल्कुल ससरा तो जो भी 2014 में जो शर्त के हिसाब से निरस्त हो चुके सभी कर्मचारी पेंशनधारक उनको 15,000 रुपए प्रति माह के अधिक के हिसाब से जो वेतन है वो 1.16% का योगदान अनिवार्य दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2014 में रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन होगी उनको अब हर महीने 2014 के बाद के कर्मचारी और पहले के कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं तो उनको पेंशन 15,000 रुपए हर महीने प्रति माह यहाँ पर बढ़कर मिल सकती है। 1.16% के योगदान के हिसाब से आपको सुप्रीम कोर्ट की ओर से 15,000 रुपए की यहाँ पर पेंशन बढ़कर मिल सकती है दोस्तों। ऐसी भी यहाँ पर 4 महीने के भीतर ऐसा यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का विकल्प चुन के आप 15,000 रुपए प्रति माह पेंशन ले सकते हैं हर महीने दोस्तों। ऐसी भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दूसरी बड़ी अपडेट आ रही तो आप सभी पेंशनधारकों को यानी कि बता दूं कि जन कर्मचारियों ने अभी तक 2014 से पहले बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का विकल्प नहीं चुना वे अब अगले 4 महीनों के भीतर अपने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से ऐसा कर सकते हैं। यह कर्मचारी पेंशन योजना यानी यह कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को बरकरार रखने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश के बाद यहाँ पर फैसला आया है। इसके साथ ही बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन यानी संशोधन योजना 2014 एम्प्लॉयज पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014 को बरकरार रखा है जिसके बाद 2014 से पहले विस्तारित पेंशन कवरेज को न अपनाने वाले पात्र कर्मचारी भी अगले 4 महीनों में इसका हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों। ऐसी भी यहाँ पर आप सभी 2014 को कर्मचारी को जो बरकरार रखा था उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर आप सभी आदेश आए दोस्तों। बड़ी खबर आप सभी दोस्तों को आ रही है कि 2014 के बाद के रिटायर्ड कर्मचारी पहले के कर्मचारी की पेंशन होगी उनको भी यहाँ पर 4 महीनों के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का विकल्प चुनकर आप 15,000 रुपया प्रति माह पेंशन ले सकते हो दोस्तों। ऐसी भी बड़ी खबर आ चुकी है। इसके साथ अगली बड़ी खबर की बात करते हो कर्मचारी को मिलेगा अब ज्यादा पेंशन का लाभ। बिल्कुल 17 कर्मचारियों को मिलेगा अब ज्यादा पेंशन का लाभ। इसके मुद्दे की बात करते हो आपको इस फैसले के बाद 1 सितंबर 2014 तक ईपीएस 95 के तहत मौजूदा सदस्य रहे कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन का 8.33% तक योगदान दे सकते हैं। पहले थे पेंशन योग्य वेतन का 8.33% योगदान ही देते पाते थे और इसकी भी अधिकतम सीमा 15,000 रुपए प्रति माह तक है। लेकिन अब कर्मचारी इस योजना में अधिक योगदान दे सकेंगे और अधिक लाभ भी पा सकेंगे दोस्तों 8.33% के हिसाब से आप सही योगदान देके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ईपीएस पेंशन है और 15,000 रुपए प्रति माह की पेंशन भी ले सकते दोस्तों। ऐसी भी बड़ी खबर आप सभी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर आज को दोस्तों। इसके साथ ही आप सभी अगली बड़ी खबर की बात करते हो। इसके साथ ही कोर्ट ने 2014 के संशोधन में उन शर्त को सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कोर्ट ने 2014 के संशोधन में उन शर्त को शुक्रवार को निरस्त कर दिया था जिसमें कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक के वेतन का
1.16% का योगदान अंगीकार किया गया था। ऐसे में कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि सरकार पेंशन फंड ईपीओ के केंद्रीय बोर्ड के न्यायाधीशों की असाधारण बैठक बनाए ताकि शीर्षक अदालत के आदेश को जल्द लागू किया जा सके। दोस्तों ऐसे भी आप सभी पेंशनदारों यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने है। दोस्तों आपके लिए 2014 से संशोधन उन शर्त को शुक्रवार में कर्मचारी पेंशनदारों के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और 2014 के पहले और बाद के रिटायर्ड कर्मचारी उनको 1.16% के हिसाब से योगदान है जो बेहतर है उसके हिसाब से प्रतिमाह 15,000 की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्रीय कर्मचारी ईपीओ के केंद्रीय बोर्ड है वो पेंशन भोगी है कर्मचारी उनको भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 15,000 की पेंशन दी जाएगी हर महीने। ऐसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ललित की ओर से भी यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है। दोस्तों न्यायाधीशों है उनकी ओर से बड़े बड़े नेताओं की ओर से आपने सबके लिए यहाँ पर आप सभी पेंशन मिलकर बताया जा रहा है कि प्रतिमा कर्मचारी है जो भी पेंशन भोगी है वाइफ हस्बैंड है उनको भी 15,000 की यानी 15,000 की प्रतिमा जो पेंशन है वो प्रोविडेंट कराई जाए उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाए। दोस्तों ऐसी भी आपसे यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी। दोस्तों इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगस्त 2014 में पेंशन योजना में संशोधन करते हुए पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए प्रति माह यानी कर दी गई थी जो पहले 6,500 रुपए प्रति माह थी। इससे सदस्य और उनके नियोक्ताओं के लिए आवासीय वेतन का 8.33% योगदान संभव हो सका। दोस्तों जैसो अब कर्मचारी पेंशनदार उनको 2014 से नीचे के कर्मचारी उनको 6,500 रुपए पहले यानी प्रति माह पेंशन मिलती थी। अब निचले और ऊंचले दोनों कर्मचारी पेंशन भोगियों को 15,000 रुपए प्रति माह की पेंशन कर दी है और इतनी अधिकतम वेतन है जो अधिकतम सीमा वो आपको 15,000 की पेंशन बढ़कर मिलेगी और वार्षिक वेतन के हिसाब से नियोक्ता और कर्मचारी को 8.33% का योगदान दे सकते हो इसमें 15,000 प्रति माह की पेंशन ले सकते हो। दोस्तों ऐसी बड़ी खबर आपसे यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी खबर आई। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में या अभी यहाँ पर दिसंबर में आपसे कभी भी यहाँ पर इसका 15,000 रुपए प्रति माह की ओर से आप सभी को 2014 के बाद के रिटायर्ड कर्मचारी जो पहले के कर्मचारी वो इसका लाभ उठा सकते हो। 15,000 रुपए प्रति माह पेंशन जहां ऐसी भी बड़ी खबर आपसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की और से अभी की दोस्तों आई। दोस्तों अब तीसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करें दोस्तों आपसे तीसरी बड़ी अपडेट्स यानी कि सरकार की इस स्कीम के तहत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की इस स्कीम के तहत दे रही है 1,000 से 5,000 रुपए तक की पेंशन बस करना होगा काम। दोस्तों तीसरी बड़ी अपडेट्स यार सुप्रीम कोर्ट की ओर से आप सभी पेंशनदार को बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी बड़ी खबर यार आप सभी को बता की पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के बाद यार कि पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के बाद हर कोई अपना जीवन आराम से काटना चाहता है। इसके लिए लोगों को पैसों की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपके पेंशन काम आती है। इस पेंशन की सहायता से आपके बुढ़ापे को आराम से काट सकते हो। दोस्तों ऐसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुढ़ापे के कर्मचारी है जो भी रिटायर्ड कर्मचारी उनके लिए तीसरी बड़ी अपडेट में उन्हें 1,000 की जगह 500 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी खबर आप सभी पेंशनदारों ले आ चुकी है। इसके साथ ही आप सभी पेंशनदारों को यार बता दें कि अगर आप अपने बुढ़ापे के अगर आप अपने बुढ़ापे को शुरू से रखना चाहते हैं तो अटल पेंशन स्कीम आपके काम आ सकती है। इसमें हर किसी को पेंशन जुटाने का मौका मिल सकता है। इस पेंशन स्कीम को खास तौर पर उन लोगों को डिसाइड किया गया जिनकी इनकम काफी कम है उनको यार 1,000 की जगह 5,000 की पेंशन बढ़ के मिलेगी जिनका बुढ़ापा अच्छे से निकल सके। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी खबर आ रही है कि कर्मचारी पेंशनदार के जो बुढ़े हो चुके रिटायर्ड कर्मचारी है उनको अब 1,000 रुपए की 1,000 की जगह 5,000 रुपए अटल पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ऐसी भी बड़ी खबर आप सभी यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों आप सभी को कि सरकार की इस स्कीम में बीते साल एक नया नियम ऐड किया गया था। इसके अनुसार जो लोग टैक्स भरते हैं वह लोग इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। दोस्तों टैक्स भरते हैं वो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। अटल पेंशन स्कीम में 2022 में टैक्स नियम लागू किया गया था। इस स्कीम में इस स्कीम में आपको मंथली 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक मेयर की पेंशन मिलती है। साथ में आपको निवेश भी करना यानी कम करना होता है। या तो निवेश भी आपको यहाँ पर कम करना होगा और 1,000 की जगह 5,000 की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अटल पेंशन योजना के तहत यानी बुढ़े कर्मचारी है पेंशन भोगी है जो भी 60 साल के कर्मचारी है 2014 के रिटायर्ड कर्मचारी है जो भी पेंशन भोगी है उनको 1,000 रुपए की जगह मंथली पेंशन 5,000 रुपए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी जाएगी। दोस्तों ऐसी बड़ी खबर आप सभी पेंशनदारों के लिए यहाँ पर अभी के दोस्तों आपसे यहाँ पर सामने। दोस्तों वैसे अगली बढ़कर की बात करते हो लोगों को कितना करना होगा निवेश। दोस्तों अब अगली बढ़कर की बात करते हो लोगों को और कर्मचारी पेंशनदार को अब कितना निवेश करना होगा तो उनको यहाँ पर पेंशन बढ़कर मिल सकती है। तो आपको लगी आप इस स्कीम में 2,000 की आप इस स्कीम में मंथली 210 रुपए का निवेश कर 5,000 रुपए तक की पेंशन
पेंशन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सच है। जहाँ आपको मंथली निवेश 210 रुपए का यानी करना है और इसके हिसाब से निवेश करके आप 5,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि हर रोज सिर्फ 7 रुपए का निवेश करना होगा आपको। अटल पेंशन स्कीम में फ्री ऑफ कॉस्ट चलाता है, सरकारी स्कीम होने की वजह से इसमें पैसे सेव कराते हैं। इस स्कीम में कम से कम 1,000 रुपए और मैक्सिमम 5,000 रुपए की पेंशन प्राप्त होती है दोस्तों आपको। इसके हिसाब से आपको हर महीने मतलब 7 रुपए का निवेश करना होगा दोस्तों, और मंथली पेंशन आपको 5,000 रुपए की यहाँ पर बढ़कर यानी 5,000 रुपए की पेंशन यहाँ पर बढ़कर मिलेगी, और 210 रुपए के हिसाब से निवेश करके आपको 7 रुपए का निवेश करना है दोस्तों। इसका हिसाब से एक जगह की हिसाब से मैक्सिमम पेंशन आप 5,000 रुपए ले सकते हो दोस्तों। ऐसे भी यहाँ पर बड़ी खबर आप सभी पेंशनदार को ले आ चुके दोस्तों। वैसे अगली बड़ी खबर की बात करूं आपसे, अगली बड़ी खबर यार की यार कौन कौन कर सकता है इसमें निवेश लिया दोस्तों, इस मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। कौन कौन कर सकता है इसमें निवेश दोस्तों, इस मुद्दे की बात करते हैं। आप सभी को बता दूं कि 18 से 40 साल तक लोग यानी इसमें पैसा निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत एक सब्सक्राइबर को 60 साल की आयु होने के बाद उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक मंथली पेंशन की गारंटी दी जाती है। यदि सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो उनकी पेंशन रकम उनके लाइफ पार्टनर को दी जाती है दोस्तों। जहाँ बिल्कुल सस्ता, एक तो मतलब 18 साल से 40 तक का इसमें यानी पैसा निवेश करके 1,000 की जगह 5,000 रुपए की पेंशन ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत जो भी सब्सक्राइबर है वो भी 60 साल की आयु का है तो वो भी यहाँ इसमें कंट्रीब्यूशन करके इसके हिसाब के आधार पर 1,000 की जगह वो भी यहाँ पर मंथली पेंशन 5,000 रुपए ले सकता है दोस्तों, गारंटीड पेंशन। और यदि सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो उनकी पेंशन उनके लाइफ पार्टनर को दी जाती है दोस्तों। जो लाइफ पार्टनर उसकी जो मतलब वाइफ है उनको यहाँ पर दी जाती है। उनके जो हस्बैंड की यहाँ पर मौत होता है तो उनके पति की मौत होता है तो उसको लाइफ पार्टनर को यहाँ पर 1,000 रुपए की 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी, क्योंकि आपकी जो पत्नी की जो पति ने ज्यादा काम किया, कंट्रीब्यूशन किया, उसके आधार पर 1,000 रुपए की 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी दोस्तों। वो 60 साल की आयु के हो या 18 से 40 साल की आयु 40 से 18 से 40 साल के आयु की हो, यहाँ पर 60 साल की आयु के जो आयु के हो चुके हैं, जितना उसमें कंट्रीब्यूशन किया, काम किया, उसके हिसाब से 1,000 रुपए की जगह आपको 5,000 रुपए न्यूनतम पेंशन मंथली पेंशन दी जाएगी। और ईपीओ के सब्सक्राइबर को लेकर भी यहाँ पर बड़ी खबर है, उनको भी यहाँ पर 5,000 रुपए मंथली पेंशन मिल सकती है दोस्तों। ऐसी भी बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर यार की कितना करना होगा दोस्तों। अटल पेंशन स्कीम के यानी अटल पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद 1,000 रुपए से 5,000 रुपए की मंथली पेंशन प्राप्त होती है। यदि कोई संकट 18 साल का है और उसको 60 साल के बाद 5,000 रुपए की पेंशन चाहिए तो उसको मंथली 210 रुपए जमा करने होंगे भाई। इससे 3 महीनों में 626 रुपए और 626 और 6 महीनों में 1,249 रुपए यानी मैं दे सकता है मंथली 1,000 रुपए की जगह पेंशन प्राप्त करने के लिए। यदि 18 साल की आयु में निवेश करते तो मंथली पेंशन 12 रुपए का ही यानी निवेश करना होगा। और इसके हिसाब से आप सभी को जितनी उम्र के हिसाब से निवेश करेंगे उसके हिसाब से आप सबको अटल पेंशन का लाभ 15,000 रुपए के यहाँ पर बढ़कर मिल सकता। ऐसी बड़ी खबर आप सही यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी निवेश करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसके हिसाब से उन्हें 5,000 रुपए की पेंशन मिलती है दोस्तों। ऐसी यहाँ पर तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में आप सभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी खबर आई है दोस्तों। 3 बड़े अपडेट्स अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए दोस्तों। इसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को यानी मैंने दे दी है। आप सभी को यहाँ पर जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक